आओ, यहीं पे है सामने। ठीक है, देख लो। आशा बहुओं का प्रदर्शन, निराधार जनता और बच्चों के जीवन से खिलवाड़। आशा बहुओं द्वारा मानदेय को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन पर कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेगी ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएमओ ने स्पष्ट किया है कि आशा बहुओं को सरकार की ओर से 35 रुपए मानदेय दिया जाता है। साथ ही उनके कार्य के अनुसार इंसेंटिव भी समय पर भुगतान किया जाता है, जो 15 दिनों के भीतर जारी होता है। सीएमओ के अनुसार आशा बहुएं न तो राज्य और न ही केंद्र सरकार की नियमित कर्मचारी हैं, बल्कि 1 करोड़ की आबादी वाले क्षेत्रों में सर्वे, टीकाकरण, पोलियो अभियान, आयुष्मान कार्ड बनवाने और गर्भवती महिलाओं की देखरेख जैसे कार्यों के लिए इंसेंटिव के आधार पर रखा जाता है। डॉक्टर हरिदत्त नेगी ने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के किया जा रहा है प्रदर्शन निराधार है और इससे लाखों बच्चों, महिलाएं और आम जनता के जीवन को खतरे में डाला जा रहा। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को लाने और इलाज में सहयोग करने पर भी आशा बहुओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सीएमओ ने समाज के सामने सही तथ्य रखते हुए कहा कि जबरन प्रदर्शन का आरोप लगाना जनहित के खिलाफ है और इससे स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हो रही। यह आंदोलन नहीं बल्कि आम जनमानस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम एसएम जैदी है। मैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जिससे उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन एफिलिएटेड है। तो काशीराम में कुछ आशा बहुएं हैं, धरना प्रदर्शन कर रही है, उनकी क्या मांग है? देखिए, हमने शुरू से ये मांग रखी थी कि श्रम सम्मेलन 44वां और 45वां श्रम सम्मेलन जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें ये तय किया गया था कि आशा बहुओं को परमानेंट कर्मचारी बनाया जाएगा, उन्हें नियमित वेतनमान दिया जाएगा, उनको ईएसआई और पीएफ की सुविधाएं दी जाएंगी। इन सारी सुविधाओं को हम 44वें और 45वें श्रम सम्मेलन के प्रस्ताव को लागू कराने के लिए लगातार संघर्षरत रहे। हमने इको गार्डन पे धरने दिए, हमने अपने पीएचसी पे धरने दिए, जगह जगह जिलों में हमने सीएमओ के यहाँ धरना दिया। लगभग 2023 से हम संघर्षरत हैं। जब हमारी बातों पर कोई सरकार की तरफ से नहीं ध्यान दिया गया, तो हमने एक अंतिम निर्णय लिया कि 15 दिसंबर से हम पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे, जो कि हमारी अनिश्चित हड़ताल होगी। और जब तक हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक रुख सरकार द्वारा नहीं अपनाया जाता है, तब तक हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इस संबंध में हमने सीएमओ को, जिला अधिकारी को, मुख्यमंत्री को, श्रम सचिव को और जितने भी बड़े अधिकारी थे, सबको ज्ञापन देके वार्ता की मांग की कि हमसे आशा वर्कर्स यूनियन की ओर से इनकी आशाओं की जो समस्याएं उन पर वार्ता करके कोई भी रास्ता बनाया जाए और इनको 2 घंटे 2000 रुपए मात्र वेतन दिया जाता है, उसमें भी 6-6 महीने और 1-1 साल बाकी रखा जाता है। इन सारी समस्याओं के लिए आज ये आशा इकट्ठा होकर सीएमओ के कार्यालय में धरना दे रही हैं और हमारे इस आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है। सुबह 10 बजे से आपने धरना प्रदर्शन पे बैठे तो लगभग 1 बज गया है। 3 घंटे में कोई उच्च अधिकारी आकर के कोई आश्वासन दिया? फिर अभी तक नहीं। देखिए, क्योंकि सरकार की शुरू से नीति ये रही है कि आशाओं का दमन किया जाए और उनकी किसी तरह की कोई भी मांग को मानना उचित नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वो ना तो कोई वार्ता कर रहे हैं और ना कोई सकारात्मक रुख अपना रहे हैं, जिससे इन आशाओं को भविष्य के लिए कुछ एहसास हो सके कि हमारे लिए ये सरकार कुछ करेगी। यदि आशा बहु की मांग नहीं पूरी होगी तो आपका अगला कदम क्या है? देखिए, हमारा अगला कदम तो ये है ही है कि हम जब तक मांग नहीं पूरी होगी,
जब तक हम कार्य से बहिष्कार करेंगे उसके बाद हमारी आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी की बैठक होगी। उस बैठक में हम ये तय करेंगे कि हमारी क्या रणनीति होगी। मैं उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन की महासचिव हूँ, कल्याण कानपुर का नगर की। तो काशीराम में बहुत सारी आशा बहुएं हैं, मेरा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं, क्या मांग है? हम लोगों की ये मांग है कि हमारी कुछ आशा बहुएं हैं जो समय से मानदेय नहीं आता है और हमें टुकड़ों में पैसा न दिया जाए, हमें एक मुश्त की सैलरी बांधी जाए। और हम लोगों को जो हमारी आशा बहनें बहुत सी मर गई हैं, बहुत से हादसे हो रहे हैं, उनके लिए कुछ है नहीं, उनका स्वास्थ्य बीमा किया जाए। बहुत सी मांगे हैं, हम क्या बताएं। और तो राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, वाउचर का खत्म किया जाए, हम लोगों को परमानेंट किया जाए। जिस तरीके हम लोगों से काम लिया जाता है उस तरीके हम लोगों से काम बहुत लिए जाते हैं। वाउचर वाला पूरी तरह से काम खत्म किया जाए। तो काशीराम में आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सीएमओ साहब हैं, उनसे मुलाकात की है कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं आए। नहीं, हम लोग अभी चाय भी नहीं रहे कि सीएमओ सर को बुलाया भी नहीं कि बाहर आए। आप धरना प्रदर्शन कितने समय से कर रहे हैं? ये 2022 से है ना, 2022 से। अभी फिलहाल अभी कितने घंटे से? ये सुबह 10 बजे से। 10 बजे से आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लगभग समय होने जा रहा है, 1 बजने जा रहा है। 3 घंटे में कोई उच्च अधिकारी आया? नहीं, कोई कर्मचारी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ये सब जानते हैं कि आशाओं से फ्री में काम करवा लो, ये लोग तो कर ही देते। क्या परिचय है? जी, रजनी सिंह, आशा हूँ, कृष्णा नगर से। आज आप काशीराम में आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप धरना? मैं धरना इसलिए कर रही हूँ कि मेरा एक तो वेतन नहीं है, और कोई काम की वैल्यू नहीं है और टाइमिंग नहीं है। मेन चीज कोई टाइमिंग नहीं है, ना कोई हम लोगों की छुट्टी है, ना कोई वेतन है, कोई वही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में अगर हम पेशेंट लेके आते हैं वहाँ भी हम लोगों की कोई पूछ नहीं होती है। अगर पेशेंट नहीं लेके आते हैं तो MOC वगैरह टॉर्चर करती हैं, पेशेंट ले जाओ। पेशेंट लेके आते हैं तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती है, यहाँ से भगाए जाते हैं। और जो साइड वाले रहते हैं, जो लिंक वर्कर लगी रहती हैं। काशीराम में कुछ कर्मचारी जो है वो हंगामा कर रहे हैं, कहना है कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा, उनको गवर्नमेंट के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है। पहले तो वो कहीं ना स्टेट गवर्नमेंट के ना सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई कर्मचारी नहीं है, ये सभी आशा बहन जी हैं। इनके बीच में आशा संघनी भी हैं, जो 18-20 के क्लस्टर पे एक आशा संघनी होती है, ब्लॉक लेवल पे उसका चयन होता है। तो इनका जो काम होता है वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में जितना भी इनका 1000 की पॉपुलेशन पे ये होती हैं, उसका सर्विलेंस करती हैं कि वहाँ 1 साल तक के बच्चे कितने हैं और 5 साल तक के बच्चे कितने हैं, कौन 70 प्लस के हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बनना है, कितनी महिलाएं वहाँ गर्भवती हैं जिनका वो वैक्सीनेशन कराती हैं। और इनका जो काम है वो इंसेंटिव बेस्ड है, सभी आशा बहन जी का। कि इंसेंटिव बेस्ड मतलब जैसे ये लेप्रोसी का ट्रीटमेंट कराएंगी, उसका एक फिक्स अमाउंट मिलता है इनको। कोई इनके एरिया में टीबी का पेशेंट होता है, उसका फिक्स अमाउंट मिलता है इनको। गर्भवती महिला है, उसका टीकाकरण कराना, उसकी जब डिलीवरी होती है सरकारी अस्पताल में, तो जो उस गर्भवती महिला को पैसा मिलता है वो अलग है और इनको भी अलग से पैसा मिलता है। तो इनका बेसिकली इंसेंटिव बेस्ड है, जितना ये काम करेंगे उतना इनको इंसेंटिव मिल रहा है। और फिर भी गवर्नमेंट इनको 3500 रुपये देती है, जिसमें स्टेट बजट से 1500 रुपये और एनएसएम से 2000 रुपये। 3500 रुपये वो हैं जिनका कोई मतलब हिसाब नहीं होता, उनका कोई बिल वाउचर नहीं लगते हैं, वो इनको जाता है। तो वो इनका हमने जो अक्टूबर तक का सभी का पेमेंट हमारे यहाँ हो चुका है, चाहे वो अर्बन में काम कर रही हो, चाहे वो रूरल में काम कर रही हो। नवंबर का पेमेंट इनका अभी चल रहा है, क्योंकि वो तो आप समझ ही रहे हैं, अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है, तो वो पेमेंट इनका जो आज ही हमने किया है, तो नवंबर का पेमेंट इनका अब हो रहा है, 2-3 दिन में इनके खाते में पहुँच जाएगा। जो इनको बिना करे मिलता है 3500 रुपये, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो बिल वाउचर है, वो जब ये वाउचर अपने लगाती हैं उसके विदिन 15 डेज, हमने इनसे कह रखा विदिन 15 डेज अगर आपका पेमेंट ना हो तो आप आगे शिकायत करें। बाकी इनकी मांगे हैं कि इनको परमानेंट किया जाए, इनका जो है इनको संडे की छुट्टी दी जाए। आप सोचिए, जब इंसेंटिव बेस्ड है तो उसमें संडे मंडे का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कभी 2 घंटे में जाके काम कर लो अपना, कभी आप संडे में काम करो या ना करो। अब इनका कहना कि हमें संडे में हमसे कोई काम ना लिया जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपका तो इंसेंटिव बेस्ड है, आप संडे करो, मंडे करो, ट्यूसडे करो, कभी जाके 1-2 घंटे अपने एरिया में जाकर काम करिए। आप एक बात बताइए, अगर वैक्सीनेशन हो रहा है तो सुबह
वहाँ अगर वैक्सीनेशन कहीं हो रहा है तो वहाँ इनका काम होता है गर्भवती महिलाओं को और 5 साल तक के बच्चों को लेके आना, उनको टीकाकरण कराना। तो उसके ये बिल वाउचर लगाते हैं, उनको पेमेंट मिलता है। अभी जैसे अब पोलियो राउंड चल रहा है, पीछे जैसे वो चला था, क्या नाम है, हमारा जो संचारी अभियान चला था, तो घर में ये दस्तक अभियान में चली गई थी, तो आशा बहन जी और आंगनवाड़ी बहन जी वो घर-घर गई थी। तो वो टाइमिंग है उसका कि 25 घर रोज़ के करने हैं। ऐसा है नहीं कि आप सुबह शाम काम करें। अरे सीएमओ साहब ने क्या बदतमीजी करी। हमारा उनसे बस एक ही कहना है कि आप अपना विरोध कीजिए, आप अपनी मांग रखिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज अगर पोलियो शुरू हुआ है 14 तारीख से, तो आपने 14 तारीख को ये कर दिया कि नहीं हम तो हड़ताल पे हैं। भाई आप काम करिए। तो इससे तो नुकसान ये हो रहा है कि हमारे 5.5 लाख बच्चे जिनका वैक्सीनेशन होना था पोलियो के लिए, साल में 1 राउंड हो रहा है। पहले होता था महीने में, मतलब साल में 10-12 राउंड होते थे, 10-8-10 राउंड होते थे। अब ये जो राउंड है हमारा, इसका टाइम फिक्स है। अब डब्ल्यूएचओ की तरफ से इसका टाइम फिक्स है, माइक्रो प्लान बन चुका है, उनका इनका नाम है, ये ट्रेंड है उसके लिए। तो ये जब अपने क्षेत्र में काम नहीं करेंगी तो इससे तो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, उन बच्चों को नुकसान हो रहा है जिनका। अभी इसमें देखिए क्या कह सकते हैं, हमारा तो कहना ये है कि इनका पेमेंट जो है वो हम बराबर कर रहे हैं। अक्टूबर का हो गया, नवंबर का पेमेंट प्रोसीडिंग में है। तो ऐसे हालात में अगर काम करने के टाइम पे ये यहाँ बैठ के ऐसे काम कर रही है नारेबाजी, मेरे हिसाब से इनको जाके फील्ड में काम करना चाहिए, फीता बांध के विरोध करना चाहिए, अपनी मांग रखनी चाहिए। सरकार मांग, ये इनकी डिमांड है कि हमको परमानेंट जॉब दे दी जाए, तो भाई वो तो मेरे हाथ में नहीं है, वो शासन से होना है, तो मैं कहाँ से प्रताड़न कर रहा हूँ। सभी लोगों को हम लोगों ने जानकारी संबोधित किया, उसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा होशियार लोग हैं। इसलिए एक कार्यक्रम पोलियो का लगाया जाए, तो जब इनके हाथ में टिप्पा आ जाएगा तो 8 दिन 4 दिन टिप्पा छूटेगा नहीं, तब इसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा कि ये हजारों लाखों रुपए की वैक्सीन, कि ये पैसा आपसे वसूला जाएगा और आपको डरा कर फिर से इस हड़ताल को पूरा खत्म करने का खेल